जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही विशेष स्तर पर हम केतु महाराज की करने जा रहे हैं, क्योंकि केतु महाराज जस्ट राहु के सामने बैठकर यहाँ पर अपना प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा राहु से सप्तमांश रहते हैं। और यदि देखा जाए तो ये राहु का ही पार्ट है। देखिए, राहु सिर्फ आपके मस्तिष्क में विचार देने का काम करता है, उसको एक्टिवेट करने का, उसको क्रियान्वित करने का जो कार्य होता है वो केतु महाराज का होता है। अब जिस तरीके से हम देखिए, राहु और केतु जो हैं, राहु सिर है, केतु धड़ है, और दोनों ही ग्रह जो हैं छत विछत हैं, क्योंकि स्वरभानु नामक राक्षस जो था तो उसने जब अमृत पान कर लिया था तो यहाँ पर उसके सिर को धड़ से अलग किया गया था। परिणाम स्वरूप जब बहुत ज़्यादा चक्र ने पीछा नहीं विष्णु भगवान के छोड़ा तो ये त्रिलोकी में गए, और जब भगवान भोलेनाथ की शरण में गए तो उन्होंने इन्हें अभय दान दिया। अभय दान देने के बाद में उन्होंने इन्हें नवग्रहों में स्थान दिया। तो देखिए, ये केतु जो है छत विछत हैं, और जब किसी विशेष परिस्थिति में आ जाते हैं तो अच्छे प्रभाव देते हैं। वरना किसी तड़पते हुए व्यक्ति से, पीड़ा से तड़पते हुए व्यक्ति से आप किस चीज़ की अपेक्षा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए, इंसान प्रसन्न होगा तो आपको दोनों हाथ भरकर आपको खुश करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर यदि व्यक्ति किसी पीड़ा में है, कोई भी हो, किसी पीड़ा में है, तो जाहिर सी बात है उसके पास निराशा और अन्य चीज़ें ही प्राप्त होने वाली हैं। वहीं यदि हम इस समय पर नक्षत्रगत चर्चा करें तो देखिए, राहु भी स्वयं के नक्षत्र में है, केतु भी स्वयं के नक्षत्र में। राहु जो कि आपके धन भाव को नियंत्रित कर रहे हैं। देखिए, धन भाव आपके रेगुलर संचयन का है, और आपका जो अष्टम भाव है वह आपकी अचानक आकस्मिक रूप से आपके पास धन आ जाना ये नियंत्रित करता है। वहीं यदि इन दोनों ही ग्रहों के डिग्री बल को देखा जाए तो डिग्री बल इन दोनों ग्रहों का युवावस्था का है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इस समय दोनों ही ग्रह जो है वह अपनी अपनी 17 डिग्री को भोग कर रहे हैं, और ये 17 डिग्री जो युवावस्था के अंतर्गत आती है, यानी कि प्रत्येक ग्रह जो है अपनी 12 से 18 के मध्य की डिग्री जो होती है उसको यह युवावस्था में मानी जाती है। जिस तरीके से हमारे शास्त्रों में किसी भी ग्रह की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। तो ये सभी ग्रह जो हैं यह बाल्यावस्था से लेकर मृतावस्था तक भोग करते हैं, लेकिन राहु केतु का एकदम विपरीत है। ये मृतावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक का भोग करते हैं, यानी किसी भी भाव में जब जाते हैं तो इनका प्रवेश इस स्थान से होता है, जबकि इस भाव में अन्य कोई ग्रह जाएगा तो इस स्थान से प्रवेश करेगा। और ये देखिए, अन्य ग्रह जो होता है 0 से प्रवेश करता है, ये 30 से प्रवेश करते हैं, 30 डिग्री से। तो जाहिर सी बात है ये इनके युवावस्था के प्रथम चरण की शुरुआत है। अब यहाँ पर जब ये युवावस्था का भोग करेंगे, जाहिर सी बात है कि आगामी समय काल जो है वो थोड़ा सा आपके लिए परिवर्तित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर कर रहे हैं केतु महाराज। अब मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर करना, और चूंकि इस समय पर ये आपके जहाँ पंचम दृष्टि के माध्यम से द्वादश स्थान को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि के माध्यम से धन भाव को देख रहे हैं, और नवम दृष्टि के माध्यम से यह आपके सुख भाव को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि केतु भी इस समय सशक्त अवस्था में है, और विशेषतः आसपास के इन्वायरमेंट, क्योंकि केतु देखिए हमेशा ही एक निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, क्योंकि इनके पास सोचने समझने के लिए मस्तिष्क है ही नहीं। अब जब मस्तिष्क नहीं है तो ये आसपास के इन्वायरमेंट को जिस तरीके से महसूस करते हैं उसी तरीके से प्रभाव देने का कार्य करते हैं। यदि केतु की स्थिति को देखा जाए तो केतु के सबसे पहले हम राशिपति को देखते हैं। राशिपति सूर्यदेव महाराज वर्तमान समय में मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब मिथुन राशि में प्रवेश करने के बाद में इन्होंने लाभ संबंध केतु के साथ बना लिया।
बेशक मिथुन राशि इनकी मित्र राशि है, लेकिन ये षष्ठ भाव भी है। षष्ठ भाव में आकर कुछ चीज़ों में सूर्यदेव महाराज अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन वहीं कुछ चीज़ों में इनका नकारात्मक प्रभाव रहेगा, जिसका सीधा सीधा असर केतु पर पड़ेगा। वहीं केतु के यदि इन्वायरमेंट को देखे जाए तो केतु क्योंकि आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर ही अपने कार्य को करते हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए गुरु और शुक्र, क्योंकि दोनों ही सौम्य प्लेनेट हैं, तो जाहिर सी बात है केतु जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वैसे यदि देखा जाए भावगत अष्टम भाव है और केतु भी आपके मन की वह अंतर्दशा है कि जहाँ से आपके लिए आभास निकल कर आता है, जिसे हम आभास शक्ति कहते हैं। जब यह आभास शक्ति आपके लिए पूर्ण सटीकता से निकल कर आती है तो फिर आपके लिए चीज़ों में रियलाइजेशन की वो चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में निगेटिव रिजल्ट लेकर आने वाली हैं, पॉजिटिव रिजल्ट लेने वाली हैं। इन सभी चीज़ों के डिसीजंस करना आपके लिए आसान हो जाता है और उसमें नकारात्मकता की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि अष्टम भाव आपकी वह सूक्ष्म विश्लेषण शक्ति को नियंत्रित करता है, आपके मन की वह स्थिति को नियंत्रित करता है जो कि योग के द्वारा योगी जन प्राप्त करते हैं। और यदि केतु किसी भी व्यक्ति के अष्टम भाव में विराजित हो और शुभ स्थितियों के साथ में हो तो फिर यह शक्ति जो होती है व्यक्ति की अपने आप ही जागृत हो जाती है। कभी कभी स्वयं आपको लगता होगा कि आप को स्वप्न के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है कि आपके साथ वो घटना घट चुकी है, जबकि होता ये है कि देखिए यह आपके मन की वह स्थिति केतु के आधार पर होती है कि केतु आपके लिए कितने प्रबल हैं। कि देखिए चीज़ें क्या है कि मतलब आपको लगता है ये चीज़ें घट चुकी हैं, लेकिन कभी कभी तुरंत ही, कभी कभी 1-2 दिन बाद और कभी कभी 1 सप्ताह बाद ये घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं। तब आपको रियलाइज़ होता है ये सब तो आप स्वप्न में देख चुके हैं। और ऐसा जनरली लोगों के साथ विशेष अवस्था में होता है जब भी केतु अष्टम भाव में होते हैं। आभास शक्ति के द्वारा व्यक्ति को संकेत देने का प्रयास करते हैं कि भाई यहाँ पर आपके लिए नेगेटिविटी है, इस कार्य को मत कर लीजिए। यहाँ पर राहु का प्रलोभन है, क्योंकि राहु क्या है, जिस भाव में होते हैं वहाँ से संबंधित आपको ललचाते हैं, लेकिन केतु वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हैं आपके सामने। लेकिन केतु स्वयं तो आएंगे नहीं आपके सामने वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने, लेकिन क्या होता है केतु कभी कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी कभी जागृत अवस्था में खुली आंखों से ही आपके सामने वो वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब जाहिर सी बात है इस समय केतु के पास जो 4 भाव हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं गुरु और शुक्र देखिए दोनों ही आध्यात्मिक बल से परिपूर्ण हैं, और जहाँ ये केतु के गुरु माने जाते हैं वहीं शुक्राचार्य दैत्य गुरु माने जाते हैं। अब 2 गुरुओं के सानिध्य में केतु इस समय बड़ी प्रबल अवस्था में अपने प्रभावों को, क्योंकि मैंने बताया ना कि आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर ही केतु अपने प्रभाव प्रदान करते हैं। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए वर्तमान सिचुएशन वह बन रही है कि आपके लिए इस समय पर गुरु और शुक्र का इस स्थान पर आना, राशिपति का षष्ठ स्थान में जाना थोड़ी सी निगेटिविटी को क्रिएट कर रहा है। लेकिन देखिए राशिपति जो केतु के हैं और केतु दोनों का प्रभाव इस स्थान पर एक साथ जाएगा। हालांकि द्वादश भाव जो आपके खर्चों का भाव है, एक बार आपके मन में किसी भी खर्च को आप करने जा रहे हैं, देखिए अतिरिक्त खर्चों की बात कर रही हूँ, जो आपके रूटीन खर्चे हैं उनको छोड़कर जो अतिरिक्त खर्चे होंगे उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर आप कोई खर्च ऐसा करने जा रहे हैं, एक बार आपको यह चीज़ें देखिए इस समय पर जो आपको रियलाइजेशन होंगे, जो आभास होंगे या फिर जो भी आपके सामने चीज़ें आपके मस्तिष्क मंडल में गूंजेंगी, आत्म मंडल में गूंजेगी, यह चीज़ें आपके लिए इस समय थोड़ा सा ध्यान देने योग्य होंगी, क्योंकि उन पर विचार करना अति आवश्यक होगा। यदि आप इन पर विचार नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि राहु का भ्रमजाल फैला हुआ है। राहु हमेशा चीज़ों के पीछे आपको भगाता है और वहीं पर आपसे लॉस कराता है।
क्योंकि धन का भाव है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर निवेश भी है आपका, तो ऐसी चीज़ों में निवेश करवा सकता है जहाँ पर आपके लिए फ्यूचर में जाकर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो जाए या फिर आप अपना मूल भी गंवा बैठें। तो इन सब चीज़ों से सचेत करने का काम या आपके धन को किस जगह पर इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों का कार्य यहाँ पर केतु महाराज करते हुए देखे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब आपके लॉस से बचाएंगे, आपको प्रॉफिट में लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर आपके लिए देखिए जिस तरीके से आप टाइटल में देख रहे हैं होगी बल्ले बल्ले पौ 12, तो पौ 12 आपकी होती हुई देखी जाएगी। वहीं धन से संबंधित जो भी डिसीजन इस समय पर लें तो देखिए किसी भी चीज़ को ललचाने की बजाय, क्योंकि राहु यहाँ पर आपके लिए वह मृगमरीचिका फैलाएंगे कि आप जितना प्रयास करेंगे एक दलदल में फंसते चले जाएंगे। हालांकि जितना पावर राहु के पास होता है उतना ही केतु के पास भी होता है, लेकिन राहु क्या है, जिद है, केतु क्या है, समर्पण है। तो यहाँ पर केतु अगर जरा भी राहु को प्रबल होते हुए देखेगा तो वो डिफीट कर देगा, हथियार डाल देगा। तो जाहिर सी बात है इस समय आपको केतु को बहुत ज़्यादा प्रबल करना है। एक तो इनके इन्वायरमेंट को देखना है, दूसरे राशिपति को देखना है। अग्नि तत्वीय राशि है तो यानी कि केतु यहाँ प्रचंड प्रभाव को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि अग्नि तत्वीय राशि में प्रचंडता बढ़ जाती है किसी भी ग्रह की। अब यह नेगेटिविटी में भी हो सकती है, पॉजिटिविटी में भी हो सकती है। बर्थ चार्ट में केतु किसी भी तरीके से विषम परिस्थिति में है यदि, तो फिर यह जो निगेटिविटी आपके लिए बढ़ेगी, ये आपके जीवन में आभास शक्ति के द्वारा आपको चीज़ों का रियलाइजेशन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। कि आप देखिए आपके सामने आभास होगा लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए स्पष्ट शब्दों में कुछ भी नहीं होता है, सभी चीज़ें सांकेतिक भाषा में होती हैं। स्पष्ट शब्दों में उन्हीं के लिए होता है जिनके बर्थ चार्ट में केतु प्रबल अवस्था में बैठे हुए होते हैं। अब यहाँ पर केतु की प्रबलता को बढ़ाने के लिए गुरु को प्रबल, क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है और आध्यात्मिक प्लैनेट होने के साथ साथ जब ये आपके लिए चीज़ों को प्रखर रूप में लेकर आते हैं तो आपके लिए आध्यात्मिकता जरूरी होती है। आसपास के इन्वायरमेंट को देखा जाए तो यहाँ पर भी आपके लिए आध्यात्मिकता ही निकल कर आ रही है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकाल लीजिएगा कि आपको 24 घंटे या आपको बहुत समय तक सिर्फ पूजा पाठ करना है। देखिए पूजा पाठ, देखिए ये मन की एक ऐसी स्थिति है जो अगर प्रभाव दे, केतु को अगर प्रबल करना है तो आपको योग, ध्यान